मेरे भैया आज उन दरिंदों को जरा से भी दया नहीं आई। बिटिया राखी के साथ में छल किया, बिटिया राखी का मुंह बांध करके दरिंदे उसे जंगल में उठा ले गए। कंधे पर टांग करके जब जंगल उठा ले गए, बिटिया चिल्लाती रही, गैया की तरह रोती रही, लेकिन मुंह बंद था, किसी ने आवाज नहीं सुन पाई। हाय दोनों दरिंदे दौलत के मद में चूर थे। सरपंच का बेटा होने का घमंड था, बड़े बाप की औलादे थी। वो गरीब की बिटिया अपनी लाचारी और बेबसी का कफन ओढ़ करके चिल्लाती रही, कुछ नहीं कर पाई। हाय जंगल में दोनों ले गए और ला करके जमीन पर पटक दिया। अपने कपड़े उतारने लगे दोनों। एकदम से राखी ने हाथ जोड़ा, क्या कर रहे हो ये, क्या कर रहे हो ये? मैं बिन मैया की बिटिया रे, मतिमो पे जुल्म गुजारो। भैया तुम सब मेरे भाई समान रे, तुम सब मेरे भाई समान रे, निगाह ना गंदी डालो। राखी जान गई कि ये दरिंदे मुझे छोड़ेंगे नहीं कहीं का। राखी बोली, भैया तुम तो मेरे भाई समान हो, क्या कर रहे हो? मेरे भ्रात खौफ उस ईश्वर को खाओ, मेरा रोई मरे गो पिता ख्याल मेरे मौला लला। लेकिन उन सरपंच के लड़कन को हाय नेक दया नहीं आई। लेकिन उन सरपंच के लड़कन को हाय दया नहीं आई। भैया उन सरपंच के लड़कन को हाय दया याद रखना मेरे भैया। राखी बुरी तरीका से चिल्लाने लगी, बोली तुम मेरे भाई समान हो, क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? सरपंच के लड़के बोले, जवान बंद कर ले, चिल्लाने की कोशिश मत करना, हम लोग जो कर रहे हैं चुपचाप करने दे। बोली नहीं भैया, मेरे पिताजी मर जाएंगे, मेरी अपनी शान को सलामत रखने के लिए वो मेरी साथ में मजदूरी करते हैं। कुछ सालों के बाद मेरा विवाह होने वाला है, भैया मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं कहीं की नहीं रहूंगी भैया, मेरे साथ में ऐसा मत करो, मैं बर्बाद हो जाऊंगी। तुम मेरे भाई समान हो, मैं तो तुम्हारी नौकर हूं, तुम्हारे खेतों में काम करती हूँ, मेरे साथ ऐसा मत करो, मत करो। सरपंच के लड़कों को जरा सी भी दया नहीं आई। वो दरिंदे, वो बेचारी जंगल में गैया सी रो रही है, अंधेरी रात है। अरे बिटिया रोवे छाती फारी, लेकिन दया नहीं उनको आई। राखी रो रही है, चिल्ला रही है, मुझे छोड़ दो, पर उन कसाईयों ने छोड़ा नहीं। जो दौलत के मतवाले हाय वस्त्र फाड़ी सब डाले, बे तो दौलत के मतवाले हाय वस्त्र फाड़ी सब डाले। हरे राखी कर रही चीख पुकार, लेकिन दया न उनको
लेकिन दरिंदों ने छोड़ा नहीं। राखी के वस्त्र नोच डाले, अर्ध नग्न कर दिया बेचारी को। तन बदन नोची सवलीनो, बिटिया संग कुकरम कीनो। तन बदन नोची तन बदन नोच सवलीनो, बिटिया संग कुकरम कीनो। अरे तन की हालत दई बिगाड़ी, लेकिन दया नयन को आई। बिटिया रोए रही छाती भारी, लेकिन दया नयन को आई। याद रखना मेरे भैया, राखी चिल्लाती रही, गिड़गिड़ाती रही। उन सरपंच के लड़कों को जरा सा भी तरस नहीं आया। राखी के साथ में जबरदस्ती कुकर्म किया उन दोनों ने, इज्जत को लूट लिया राखी की। इज्जत को लूटने के बाद में दोनों दरिंदे खड़े हुए और जवाब दिया कि सुन राखी, अगर तूने ये बात किसी को बताई या तूने ये बात नगर में किसी को फैलाई या तूने किसी को भी बताया, तो याद रखना मैं तेरे बाप को जान से मार दूंगा। हाय भैया, इतना बोल करके दोनों घर आ गए। राखी की हालत बहुत गंभीर थी, नाजुक कन्या थी वो। जैसे तैसे घर भैया राखी भी लौट करके आई, लड़खड़ाते हुए आई और आकर के डर के मारे उसने वो बात किसी को नहीं बताई, कहीं मेरे पिता को न मरवा दें, दौलत वाले हैं। रोवत रोवत राती गई, राखी आकर के लेट गई, पूरी रात रोती रही, लेकिन उसने वो बात किसी को नहीं बताई। रोवत रोवत रात गई गई, सुबह हो न को आए। दर्द के मारे बालली कमरा में बिलखा। भैया जैसे ही सवेरा हुआ, बेचारी गई और जाकर के कमरा में कोने में बैठ करके रोने लगी राखी। जो भी उसके साथ रात में हुआ उसने किसी को नहीं बताया। पिताजी बेचारे ढूंढ रहे हैं, देखा है कमरे में बैठी राखी रो रही है। पिता रोशन आगे बोले, बिटिया क्या हुआ, तू रो क्यों रही है? अरे भाई जब भोर हाल चिड़िया तो चहक रही, लुट गई लाज राखी कमरा में रोए रही। भोर भाई पिता जगे बिटिया के पास गए, देख दशा बेटी की दिल में घबराई गए। दौड़ी पड़े बेटा गोद बिटिया उठाई लई, दौड़ पड़े पिता गोद बेटी को उठाई लयो। हालत देखी बिटिया की रुदन मचाई गयो। पिता ने देखा, पिता रोशन ने देखा बिटिया कमरे में बैठी रो रही है। पूछ दिया, बिटिया क्या हुआ? ये तेरे वस्त्र फटे हैं, नाखूनों के निशान बने हैं, तेरे खून गिर रहा है पूरे शरीर से, क्या हुआ मेरी लली, क्या हुआ, बोलना, क्यों रो रही है? आगे बढ़ के राखी ने गले पिता को लगाई लया। रोई रोई बिटिया ने सवरो हाल गाय दिया। बिटिया ने सोचा
अगर मैं पिता को नहीं बताऊंगी, कल को कोई बात हो गई, मेरे पिता मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। लड़का सरपंच के उन जुल्म गुजार दियो, लाज लई लूट मेरी जीवन बर्बाद किया। हाँ भैया, सुन के बात बेटी की क्रोध दिल में भर आयो, छोड़ घर में बेटी बबुला सरपंच ढिंग आयो। अरे हाथ जोड़ी रोशन ने हाल सबरो बतलाया, अरे लाज मेरी लुट गई मालिक ने तरस न आया। मेरे भैया, जब राखी ने बताया पिताजी रात को सोते हुए सरपंच के लड़के मुझे छल से जगा के उठा ले गए, जंगल में मेरे साथ दुष्कर्म किया, मैं रोती रही चिल्लाती रही पिताजी, पर सरपंच के लड़कों को तरस नहीं आया। भैया जो बात सुनी तो रोशन गुस्से में आ गया। रोशन बिटिया राखी को घर में छोड़ के सरपंच के पास गया, बोला मालिक ये क्या है। सरपंच बोले क्या हुआ रोशन। सरपंच की बात सुनकर के रोशन बोला महाराज मेरी बिटिया सो रही थी, आपके दोनों जो बेटे हैं दरिंदे बलवंत और सामंत मेरी बिटिया को अपहरण करके जंगल में उठा ले गए और उसके साथ में दुष्कर्म किया आपके बेटों ने। सुन के बहन रोशन के सरपंच चौंक गए, देखे आवाज तुरंत बेटा बुलाई ले। अरे हाथ लई चाबुक और कड़वे सवाल किए। सरपंच ने जैसे सुना कि मेरे लड़कों ने ऐसा किया, तुरंत लड़कों को बुलाया। बलवंत और सामंत सामने खड़े हो गए। सरपंच बोले क्यों रे, तुमने रोशन की बिटिया के साथ में कुकर्म किया है। अरे हाथ लेके चाबुक और कड़वे सवाल किए, रोशन की बेटी के संग तुमने क्यों कुकर्म किए। याद रखना भैया, रोशन ने जवाब दिया मालिक आपके दोनों लड़का है जो बलवंत और सामंत, उन्होंने हमारी बेटियों के साथ में बहुत गलत किया, हमारी बेटी का अपहरण करके उसकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया, कहीं का नहीं छोड़ा। जो ये बात सुनी सरपंच का सिर शर्म के मारे झुक गया। तुरंत आज्ञा देकर के भैया दोनों लड़कों को बुलवाया और हाथ में चाबुक लेकर के सरपंच ने अपने लड़कों को फटकारा। क्यों रे कमीनों, क्यों रे दरिंदों, जो नहीं हुआ आज तक तुमने वो कर दिया। मेरा इस गांव में कितना सम्मान था, तुमने सारा सम्मान मिट्टी में मिला दिया। हमारा ये मजदूर है रोशन और तुम लोगों ने रोशन की बिटिया के साथ में कुकर्म किया, तुम्हें शर्म नहीं आई। जो ये शब्द सुने सरपंच ने हाथ में चाबुक ली और मार लगाई, दोनों लड़कों को बहुत मारा। और मारने के बाद में कहा निकल जाओ, मेरी आंखों के सामने से मुझे दिखाई मत पड़ जाना। कमीनों दरिंदों, तुमने एक मजदूर की बेटी के साथ में ये सब किया, बलात्कार किया, तुम्हें शर्म नहीं आई। मेरी अखियन से दो रमी जइयो, चले जाओ दोनों, चले जाओ। अरे कसाईयों, अरे तुम जैसी औलाद से अच्छा था मैं बे औलाद बना रहता। अरे मेरी आँखियाँ से तुम्हारे रामी जाइयो, जीवन में नाए सकल दिखाइयो। और सुन, अरे जौले जिंदा जग में रही
महीनों रहियो। अरे तो मत लौटी नगर मेरे आइयो। याद रखना मेरे भैया, उसी समय सरपंच ने जवाब दिया, चले जाओ दोनों। तुम लोगों ने मेरे रोशन की बेटी के साथ में ये सब किया, निकल जाओ दोनों। आज से मेरी कोई औलाद नहीं, चले जाओ दोनों। मेरा खून खौला, इससे पहले मैं तुम दोनों का कत्ल कर दूं, मेरी आंखों के सामने से चले जाओ। भैया सरपंच ने अपने लड़कों को मार फटकार करके वहां से भगा दिया। जो सरपंच ने ऐसा किया, रोशन खड़े खड़े देख रहे थे। रोशन जो राखी के पिता थे, रोशन ने कहा मालिक ऐसा मत करो, मैं मानता हूं आपके लड़कों ने मेरी बेटी के साथ में गलत किया है, लेकिन अपने लड़कों को इस तरह घर से मत निकालो। आपके 2 ही बेटा हैं, कहां जाएंगे, बेसहारे हो जाएंगे, कहां जाएंगे। मेरी वजह से आप अपने कुल के दीपकों को बुझाओ मत। सरपंच बोले ऐसे कुल के दीपकों को रोशन करने से बढ़िया है मेरे घर में अंधेरा बना रहे, अच्छा रहेगा, मुझे ऐसी औलाद नहीं चाहिए। हाँ। रोशन बोले नहीं मालिक ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। अरे हम दीन गरीब सरपंच जी, मेरी बात बिसराओ, इनको माफ कसूर करो, तुम इनको मत ठुकराओ। मैं मानता हूं इन लोगों ने मेरी बेटी के साथ में गलत किया। जवानी के मद में आकर इन भूल करी है भारी। अरे जो ये घर से जाएंगे तो रोए मरे महतारी। मालिक अपने बेटों को अगर आपने निकाल दिया तो आपकी पत्नी इन बच्चों के गम में मर जाएगी। अरे लेके हम अपनी बिटिया को अंत कहूं रम जाएंगे। आप अपने बच्चों को मत निकालो, हम ही चले जाएंगे अपना गांव छोड़ करके। अरे लेके हम अपनी बिटिया को अंत कहूं रम जाएंगे। अरे करी मेहनत मजदूरी साहब अपनी गुजर चलिए। अरे बिना आपके तो बेटा कौन भाड़ में जाइए। अरे बिन माँ बाप के 2 बेटा बेसहारा हुई जाई है। याद रखना मेरे भैया, सरपंच को राय देने लगा है रोशन। रोशन बोला मालिक मैं मानता हूं मेरी बेटी के साथ में आपके लड़कों ने गलत किया, लेकिन आप अपने दोनों लड़का बलवंत और सामंत को बाहर मत निकालो। अगर ये बाहर चले गए तो उनकी याद में आपकी पत्नी रो रो के मर जाएगी। मैं ही अपनी बेटी को लेकर के गांव छोड़ के चला जाऊंगा, लेकिन मेरी बेटी के चक्कर में आप अपने लड़कों को मत निकालो। जो ये शब्द सुने तो तुरंत में सरपंच बोले नहीं, भूल हमारे लड़कों ने की है तो सजा हमारे लड़कों को जरूर मिलेगी। यहां चाहे कितना भी सगा हो, ऐसे कर्म को मैं माफ नहीं कर सकता। सरपंच ने अपने लड़कों को निकाल दिया और तुरंत खजाने में से थोड़ा धन निकाल करके रोशन को दिया, कहा ले जाओ अपनी बिटिया का इलाज करवा लेता। सरपंच ने आज माताओं रोशन को विदा किया। माताओं रोशन निराश मन से वापस घर आ गए, लेकिन रोशन ने सोचा मैं गांव नहीं छोड़ सकता, सरपंच जी ने मना किया है। रोशन ने अपनी बिटिया को समझाया, चलो बिटिया जो हो गया उसे भूल जाओ। सरपंच जी ने अपने लड़कों को बहुत मारा है, पीटा है, समझाया है, अब दोबारा तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। सरपंच ने तो अपने लड़कों को घर से निकाल तक दिया, लेकिन इधर भैया वो दोनों लड़के बलवंत और सामंत बदले की आग में जलने लगे।
कि आज उस 2 पैसे की लड़की ने हमारा जीवन खराब कर दिया। उस 2 कौड़ी की लड़की ने हम लोगों को घर से निकलवा दिया, जबकि हम लोगों ने जंगल में कहा था कि किसी से कहना नहीं, उसने अपने बाप से कह दिया। भैया ये दोनों लड़के गांव के बगल में ही इनका मित्र रहता था, वो भी सरपंच का लड़का था। ये दोनों रात में अपने मित्र के घर पर गए और शराब पीने लगे। राखी को, राखी के बाप को गालियां देने लगे कि वो हमारे घर में आया और हमको ही निकलवा दिया। दोनों शराब पीने लगे। बलवंत और सामंत अपने दोस्त के घर में छुप गए और वहीं से भैया शराब पी करके गाली देने लगे। सरपंच ने दिया निकाल जब ही वो अपने मित्र के पास गए। अब पी कर दारू दोस्तों के संग राखी को गाली देने लगे। मेरे भैया सरपंच के दोनों लड़के गांव के पड़ोस में एक मित्र के यहाँ रुक गए। बोले भले ही पिताजी ने हमको निकाल दिया लेकिन हम जाएंगे नहीं। उस राखी को हमने 20 बार समझाया था कि मत कहना मत कहना, उसने फिर भी कह दिया और उसके चक्कर में हमारे पिता ने हमको निकाल दिया। था मना किया उस राखी को ये राज खोलना कहीं नहीं, अपने बाप को बता करके ये उसने काम किया न सही। याद रखना मेरे भैया, ये दोनों सरपंच के लड़के बगल वाले गांव के मित्र के यहाँ रुक गए और सारी रात शराब पी करके राखी को और राखी के बाप को गालियां देते रहे। बोले वो कमीना आया था, उसने हमारी शिकायत कर दी, हमारे पिता ने हमको घर से निकाल दिया। हाँ, लेकिन मन तो करता है गांव छोड़ के ना जाऊं। जब तक हम राखी को और राखी के बाप को मिट्टी में दफन नहीं कर देंगे, हम गांव छोड़ के नहीं जाएंगे। सरपंच के लड़कों ने प्लान बना लिया कि राखी के बाप की वजह से आज हमारे बाप ने हमको बाहर निकाल दिया। अब भैया हाथ पकड़ करके एक दूसरे का रो रहे हैं सरपंच के लड़के। हा? अरे हाथ पकड़ी तू सारो कहे अरे मेरे भैया। ए भैया अरे हाथ पकड़ी तू सारो कहे अरे मेरे भैया। जाके बाप को देवो मारी थी। राखी अकेली हुई जाई है अरे बरमा जी, हम तुम लुटी हन मौज बाहर जी। अरे करके शिकायत मेरे बाप से अरे मेरे भैया, जाने हमको तो निकलाई नहीं। अब तो भैया सरपंच के लड़के शराब पीते हैं, राखी को राखी के बाप को गाली देते हैं, कहते हैं उसकी वजह से हमारे पिता ने हमको घर से निकाल लिया। ऐसा करते हैं दोनों लोग मिलकर के राखी के बाप को मार देते हैं। मजदूर है वो, उसी की वजह से हम लोग घर से निकाले गए। ऐसा करो राखी के बाप को मार दो तो राखी अकेली हो जाएगी, बेसहारा हो जाएगी। फिर हम लोग उसको लेकर के निकल जाएंगे और खूब मौज बहार लूटेंगे। जब मन भर जाएगा तो कहीं फेंक देंगे चौराहे पर। हाँ, ऐसे ही करते हैं।
भैया इन लोगों ने प्लान बना लिया राखी के पिता को मारने का। अब ये तकने लगे कि राखी का बाप कहां जाता है कहां नहीं जाता है। एक दिन की बात है भैया, अरे एक दिना की बात रोशन लकड़ी तोड़न आयो। याद रखना समाज के लोगों कहानी यहां से मोड़ ले रही है। ये तकने लगे कि राखी का बाप कहां जाता है कब क्या करता है। राखी का पिता हाथ में कुल्हाड़ी लेकर के लकड़ी काटने आया था जंगल में। हरी एक दिना की बात रोशन लकड़ी तोड़न आयो। हाथ कुल्हाड़ी रस्सी लईके वो जंगल में आयो। राखी के पिताजी लकड़ी काटने आए थे जंगल में और ये भैया दोनों वही जंगल में छुपे बैठे देख रहे थे। और जैसे राखी का बाप आया तो इन दोनों ने उसको गिरा दिया, वहीं पर घेर लिया। महाराज लफंगा रहे थे माए निहारी और खींच कुल्हाड़ी गर्दन मारी, खून की छुट्टी फुहार। भैया करी शरीर के टुकड़ा है जंगल में डारी गए। बीरन करी शरीर के टुकड़ा है जंगल में डारी गए। याद रखना मेरे भैया, ये दोनों जंगल में रास्ता देख रहे थे कि राखी का बाप कहां आता है। और जैसे ही राखी का पिता लकड़ी लेने गया माताओं जंगल में कुल्हाड़ी लेकर के रस्सी लेकर, वैसे इन दोनों सरपंच के लड़कों ने जले बैठे थे पहले से ही। इन दोनों ने तक लिया और राखी के पिता को वहीं दबोच लिया। कुल्हाड़ी छीन करके गर्दन पर मार दिया, गर्दन कट के अलग गिर गई। और इन दोनों दरिंदों ने राखी के पिता के शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करके वहीं जंगल में फेंक दिए। फेंक दिए भैया। अब उसके बाद में ये दोनों घर वापस आ गए। उन सरपंच के लड़कों ने बेटी राखी के पिता को जंगल में कुल्हाड़ी से काट करके मार डाला। समय समय की बात है, समय की भीषण मार और समय के आगे हार गो मेरे भैया संसार। याद रखना, जिस समय राखी के पिता को उन सरपंच के लड़कों ने जंगल में मार डाला, शरीर के टुकड़े टुकड़े कर डाले और वहीं जंगल में फैला दिए, जिनको जंगली जानवर खा गए। और भैया इधर शाम होने को आ गई है, लेकिन भैया पिताजी घर लौट करके नहीं आए। तो बिटिया राखी को चिंता होने लगी और सोच रही है घर में, अरे पूरो दिन गो बीती नाय मेरो बबुला घर आयो। ए भैया अरे गए थे लकड़ी लेना न जाने किन्ने बिलमायो। ए भैया राखी सोच रही मेरे पिताजी लकड़ी लेने गए थे अभी भी नहीं आए। घर घर में ढूंढने लगी राखी कि ढूंढो घर घर में जाई, अरे नाही बबुला मिलो रही राखी घर बिलखाई। ए भैया पड़ोसन सज्जन एक आई, अरे क्यों रोए रही है लली बात दे हमको बतलाई। ए बिटिया
राखी बोली चाची पिताजी सवेरे लकड़ी काटने जंगल गए थे, अभी भी नहीं लौटे। पड़ोसन बोली बिटिया दुलारी मत तू घबरावे, री बिटिया मत तू घबरावे, बैठे होंगे कहीं बबुल तेरे जल्दी घर आवे, लली तू दिल ना घबरावे। घबराओ ना बिटिया, अरे वो पिताजी हैं तुम्हारे, कहीं बैठ गए होंगे पुराने व्यवहारी के पास में, आ जाएंगे, घबराओ नहीं। हाँ धीर बिटिया को आई गयो रे, धीर बिटिया को आई गयो, पर बार बार मन में सोचे मेरा बबुला कहाँ गयो, धीर मन में आई गयो। भैया याद में रोटी ना खाई, हरे रोवत रोवत सोए गई, सब सुनियो चितलाई। ए भैया राखी आकर के घर में लेट गई, भोजन तक नहीं किया, रोते रोते नींद आ गई बेचारी को। हाय भैया सवेरा भोजब नंगर में, सवेरा भोजब नंगर में, और राखी बिटिया जगी पिताजी नाए मिले घर में, सवेरा भोजब नंगर में। राखी जब शाम को सोई थी, उसने दरवाजा खुला छोड़ दिया था, हो सकता है मुझे नींद आ जाए, पिताजी आएंगे तो आके सो जाएंगे, बिस्तर भी बिछा दिया था। लेकिन रात में उसको नींद आ गई, बेचारी सोती रही। सवेरा हुआ, राखी जगी, पूरा घर देखा, पिताजी फिर भी नहीं मिले। सवेरा भोजब नंगर में, और राखी बिटिया जगी, पिताजी नाए मिले घर में। ललित धर के चिल्लानी, बिटिया उधर के चिल्लानी, अरे बबुला कहाँ मेरे गयो, हाय जा कैसी भैहानी, ललित धर के चिल्लानी। याद रखना भैया, सारी रात बिटिया सोती रही, सोचा कि सवेरे पिताजी घर आ जाएंगे, लेकिन सवेरा हुआ, बिटिया राखी ने अपने पिताजी रोशन को पूरे घर में ढूंढा, फिर भी नहीं मिले। बिटिया जान गई कोई ना कोई बात जरूर है, पूरी रात मेरे पिताजी नहीं मिले, मेरे पिताजी कहाँ चले गए। हाय भैया अभी तो उसने घर घर ढूंढा था, अब तो गांव गांव ढूंढने लगी, सबसे पूछने लगी मेरे पिताजी को देखा है, सब बोले नहीं देखा, मेरे पिताजी को देखा है, नहीं देखा, क्यों बात क्या है तुम्हें नहीं मालूम। अरे सब रात लगाई, सब बुला मेरो नहीं आयो, सब रात लगाई। चाची, ए मामी, ओ दीदी, ए दादी, मेरे पिताजी गायब हो गए, नहीं मिल रहे। सब रात लगाई, सब बुला मेरो नहीं आयो, सब मैया अरे गए सवेरे लकड़ी लेने को, मैया सवेरे लकड़ी लेने गए थे, अरे लौट ना आए पिता रहने को। हे मैया ए दीदी करी आस में वही निराश, बबुला मेरो नहीं आयो, करी आस में मैया।
कोई रास्ता से निकलता है। राखी कहती है तुमने मेरे पिता को देखा? नहीं बिटिया मैंने नहीं देखा। अरे एक तो बालापन में छूटी, रो रही है और सबसे कह रही है भैया एक तो बालापन में मां मर गई, दूसरे पिताजी कहाँ गए? अरे बालापन में मरी महातारी, अरे तुझे बबुला ने याद बिसारी, मेरी गोटी गोटी निकलती सांस बबुला मेरो नाई आयो, मेरी गोटी गोटी भैया सब राखी लगाई सब बबुला मेरो नाई आयो। याद रखना मेरे भैया, राखी गांव गांव दरवाजे दरवाजे जाती है, सबसे पूछती है क्या तुमने मेरे पिताजी को देखा? सब लोग कहते नहीं देखा। अंत में बेचारी सब जगह ढूंढ के हार गई। उसने सोचा क्यों ना चल के जंगल में देखना चाहिए जहां मेरे पिताजी लकड़ी लेने गए थे। चल पड़ी बेचारी, पिता के मोह में बेचारी जंगल में आई, चप्पा चप्पा छान मार करके ढूंढने लगी। ढूंढ रही है लेकिन पिताजी नजर नहीं आ रहे। लेकिन उन दरिंदों ने, जो सरपंच के दोनों लड़के थे बलवंत और सामंत, उन दोनों ने राखी को जाता हुआ जंगल की ओर देख लिया। वो तो मौका लगाए बैठे थे, वो जान गए और आपस में बोले भैया हमारा शिकार हमारे ही अड्डे पर जा रहा है, जंगल में जा रहा है। भैया वहीं वो दोनों बलवंत और सामंत तके हुए बैठे थे और राखी बिटिया जैसे ही जंगल में आई वो दोनों वहीं छिपे थे और जैसे बिटिया ने जंगल में पैर रखा, हाय आगे बढ़ के कुत्तन ने बिटिया को लयो दबाई रे। वारे वारे दुनिया वारे संसार, अरे आगे बढ़ के कुत्तन ने बिटिया को लो दबाई रे। अरे हाय गरीबी की वो मारी, हाय हाय चिल्लाई रे। हे भैया अरे पाँव पकड़ के बिटिया बोली छोड़ दे मोए कसाई रे। अरे तुम दोनों ने मेरी कैसी जिंदगी नहीं नसाई रे। क्यों मेरे पीछे पड़े हो? क्यों मेरे पीछे पड़े हो? मैंने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? मैंने क्या बिगाड़ा? अरे कहा बिगाड़ो मैंने तुम्हारो जो छोड़त नाई पिछाई रे। अरे कैसे लिखूं कहानी मेरी कलम रही घबराई रे। लेकिन भैया ऐसा ही नहीं, ये आप पकड़ बिटिया को लीनो और धरती पे दो गिरा, कपड़ा फाड़ी दे सब तन के, हाय राम कछु कही न जाए। जैसे द्रौपदी कुर्बन घेरी, जैसे सिंह बिडारी का, अरे आज दरिंदर बीच में बिटिया भैया हाय हाय चिल्लाई। याद रखना भैया,
राखी तो अपने पिता को ढूंढने के लिए जंगल में गई थी, लेकिन वहां दोनों सरपंच के लड़के ताक लगाए बैठे थे। दोनों ने राखी को दबोच लिया। दबोचने के बाद में शराब के नशे में धूर्त, दौलत के नशे में अंधे और काम वासना के मरीज राखी को नोच नोच करके खाने लगे, शोषण करने लगे। और भैया जब इन्होंने राखी के साथ में जबरदस्ती की, उसके बाद में दोनों ने हाथ पकड़ा और राखी को धमकी दी, सुन, अगर तूने ये बात दोबारा अब किसी से कही ना, सुन नहीं है ना, जैसे मारो तेरे बबुला को जंगल बीच मझारी। तो अपने पिता को ढूंढने आई है ना? हाँ, मैं पिता को ढूंढने आई हूँ। अरे तेरा पिता दुनिया में नहीं रहा। क्यों? अरे उससे तो हम लोगों ने कल ही मार दिया था। नहीं, ऐसा मत बोलो। जैसे मारो तेरे बबुला को जंगल बीच मझारी। अरे पैसे तो कुमारे रीति हैं काट के डारी। मेरे भैया महाराज की राखी सुन के गई बिल खाए। अरे हाय दरिंदो मेरो बाबुल तुमने तो मरवाए। कैसे दिल में दारू धीर मुसीबत परी पिछारी। कैसे दिल में दारू धीर मुसीबत परी पिछारी। मेरे भैया राखी ने जवाब दिया है, ये क्या किया तुम लोगों ने? हाँ, तू सही सुन नहीं है, हम लोगों ने तेरे पिता को कल ही मार दिया था, क्योंकि तेरे पिता की वजह से मेरे पिता यानी जो सरपंच है उन्होंने हम लोगों को घर से निकाल दिया था, इसीलिए हमने गुस्से में तेरे पिता को मार डाला। और सुन, अगर तूने ये बात किसी से कही तो तुझे भी मरवा देंगे, यही काट के डाल देंगे, समझ गई? अरे भैया इतना बोल करके दोनों दरिंदे वहां से चले गए। लेकिन एक बोला, भैया तुमने जबरदस्ती की है, मैंने भी कुछ नहीं किया, मेरी भी इच्छा है। हाय भैया, जो ये शब्द सुने दोनों दरिंदे वापस लौट आए और भूखे भेड़िए की तरह से राखी पर टूट पड़े। आहा, अरे बा जंगल के बीच अरे लुटी गई राखी बेचारी। ये भैया अरे करी दुष्कर्म हंस रहे कुत्ता, रोए रही दुखियारी। मेरे भैया राखी रो रही है जमीन में पड़ी पड़ी, लेकिन दोनों दरिंदे भूखे भेड़िए की तरीके से शरीर के साथ खेलने में पड़े हैं। वाह जी वाह। हरे लली की हालत बिगड़ी गई। अरे रोए रोए राखी बिटिया वहां पर बेहोश भरी। रोई रोई राखी बिटिया भैया। उन दोनों ने राखी के साथ में जोर जबरदस्ती की और राखी को वहां तड़पता छोड़ करके दोनों दरिंदे भाग गए। हारे रमी गए वहां से हत्यारे। अरे तीन बंधु भगवान जुलम बिटिया संग करी डारे।
भैया, इसीलिए कहते हैं हरे जन्म बिटियन को दुखवारो, अरे नारी को ना सम्मान जगत बनी घूमे हत्यारों, नारी को सम्मान जगत बनी। लेकिन भैया राखी को रोता छोड़ करके, तड़पता छोड़ करके दरिंदे भाग गए। राखी जानती है मेरे पिता को इन कुत्तों ने मार दिया है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। हारी कलेजा फटके आई गयो, अरे बकरी पेट को पिटिया ने हाय रुधन मचाई दियो। राखी बहुत रोई, बहुत रोई, हारे भूल मैंने कौन करी भारी, अरे तीन बंद भगवान मुसीबत मुंह पे क्यों डाली। याद रखना, आज राखी तड़प तड़प के वहां रोती रही और भैया पिता के मरने की चिंता में वो राखी बेहोश हो गई।